राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता सीरीज में। अपन एक एक श्लोक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इन श्लोकों के द्वारा वो भी अपन समझ रहे हैं। अब तक के पिछले वीडियो तक भगवत गीता अध्याय 2 के 13वें श्लोक तक अपन ने चर्चा की थी। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपना जो मनुष्य देह है वो बचपन से लेके और जब तक अपन वृद्ध होते हैं तब तक अपना मनुष्य देह निरंतर बदलता रहता है। आपने खुद भी स्वयं भी उस चीज का अनुभव किया होगा कि बचपन में अपना शरीर कैसा था, धीरे धीरे उम्र के अनुसार बढ़ता गया तो शरीर भी निरंतर बदलता गया। अब शरीर के बदलाव किस प्रकार से होते हैं? आप कल अगर आपको जुकाम लग रही थी तो आज सही है, कल फिर कुछ हो सकता है, परसों ठीक हो सकते हैं। इसी प्रकार जो शरीर में जो निरंतर बदलाव होते हैं वो है मनुष्य शरीर। लेकिन जो आपके अंदर जो आत्मा है उसका कोई बदलाव नहीं होता। हाँ, इतना है कि वो आपके उम्र के अनुसार जो आत्मा है वो आप में सोच और समझ की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन उसका कहीं भी कोई भी बदलाव नहीं होता। आत्मा ना कभी मरती है ना ही उसका कोई अंत होता है। ये भावार्थ अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं और सभी मनुष्य प्राणियों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर से जो मोह रखता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ भी नहीं है। अगर आपका कुछ है तो वो जो शरीर के अंदर जो एक छोटा सा अणु है वो दिखाई भी नहीं देता, वो एक आत्मा होती है, वो आपकी है। वो उसका सीधा कनेक्शन परमात्मा से होता है। अगर आपने ये समझ लिया कि मेरी आत्मा है और आत्मा का सीधा परमात्मा से कनेक्शन है तो आप इस मनुष्य शरीर से मोहित नहीं होंगे, ना ही अपने कर्मों से विमुख होंगे, सही कर्म करेंगे और सही मार्ग पे चलेंगे। अब भगवत गीता अध्याय 2 के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पुनः अर्जुन से कुछ वचन बोलते हैं। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहले अपन श्लोक सुनते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख खदा आगमा अपायन अनित्यान तितिक्षव भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय कालक्रम, जो सुख और दुख का जो कालक्रम होता है वो सर्दी, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने सर्दी का उदाहरण दिया, सर्दी और गर्मी का। शीतोष्ण सुख है दुख है सका। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार गर्मी और सर्दी आती है और चली जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य शरीर का जो सुख है वो दुख है, वो आता रहता है और जाता रहता है। जिस प्रकार तुम्हें अपनों के विरुद्ध युद्ध करने से जो दुख का भाव प्रकट हो रहा है उस भाव को तुम प्रकट मत होने दो और इस दुख को लेकर तुम अविचलित मत हो। तुम्हारा मन जो विचलित हो रहा है उस मन को विचलित होने से तुम रोको। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि गर्मी और सर्दी दोनों आती हैं और दोनों ही चली जाती है, उसी प्रकार मनुष्य में सुख और दुख आते हैं और चले जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जैसे कि 13वें श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि मनुष्य शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर बदलता रहता है। उसी प्रकार जो मनुष्य जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने ऋतुओं का नाम लिया है, शीतोष्ण और ग्रीष्मकाल, दोनों ऋतुओं का नाम लिया। अब जैसे कि एक पेड़ होता है, अब पेड़ ज्यादा सर्दी पड़ने पर भी वो पेड़ सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने पर भी वो पेड़ सूख जाता है। अब अपने को क्या करना है कि उस पेड़ को ज्यादा गर्मी से और ज्यादा सर्दी से बचाना कैसे है। उसी प्रकार जो ये मनुष्य जीवन है ये भी सुख और दुख से लड़ने के लिए होता है, ना कि सुख में ज्यादा अति प्रसन्न होने के लिए होता है, ना दुख में ज्यादा दुखी होने के लिए होता है। दोस्तों, अब इस भगवत गीता अध्याय 2 के 14वें श्लोक से हमारे भौतिक जीवन मनुष्य जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है वो सुनिए आप। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे सुख और दुख की बात की है कि जो सुख का और दुख का जो भाव होता है, जो अंदर से जो भाव उत्पन्न होता है उस भाव में तुम डूबो मत। अगर आप दुखी हो तो उस दुख को लड़ने की ताकत आपको अध्यात्म से मिलेगी, सोचने से मिलेगी। उस दुख का निदान मतलब कि अगर आपके पास कोई समस्या है और उस समस्या से आप दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ज्यादा अपना समय शांत रहकर उस समस्या के समाधान की तरफ जाओ। अब जैसे कि अपने को किसी वस्तु से प्यार है, पेन मान लो, एक पेन से अपने को लगाव हो गया, अगर वो पेन अपने पास आ गया
तो हम उस पेन से सुखी हो गए। अगर वो पेन कोई और छीन के ले गया तो हम दुखी हो गए। उसी प्रकार मतलब कि अगर किसी वस्तु से अपने को लगाव है और अपने को वो मिल जाए, अपने को अच्छी लग रही है, अपने को मिल जाए तो अपन सुखी हो गए, और वो वस्तु अपने से दूर चली गई तो उसके वियोग से अपन दुखी हो गए। अब उसी प्रकार जैसे कि बीमारी होती है, अब नहीं चाहते, कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि हमें कोई बीमारी हो। अब अगर बीमारी अपने हो गई तो दुखी हो गए, जबकि वो आई है, अपने पास आई है, चल के आई है, हमें नहीं पता वो अपने कर्मों के अनुसार है या फिर किसी विधान से है, प्रारब्ध से है, कैसे, लेकिन बीमारी हो गई, अब उससे भी अपन दुखी हो गए। अब उसके जाने से अपन सुखी हो जाएंगे। बीमारी है, ठीक हो गई, सुखी हो जाएंगे, बढ़िया हुआ जो चली गई। अब मनुष्य जीवन अनेकों प्रकार की कल्पनाएं भी करता है। जब उनकी जो कल्पनाएं पूरी हो जाती है तो वो सुखी हो जाते हैं। अब कल्पनाओं पे वो कार्य भी करते हैं, लेकिन वो कल्पनाएं अगर पूरी नहीं होती तो दुखी हो जाते हैं। कई बार तो दुख इतना, शौक इतना, डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है, इतनी हद तक बढ़ जाता है कि वो क्या बताऊं, अब मनुष्य गलत मार्ग पे चला जाता है। आज के नौजवान साथी, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, नौजवान साथी बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करते हैं। पढ़ाई की अपन बात करें कि बचपन से लेके और जब तक वो लास्ट एंड तक, जब तक उसकी कैपेसिटी होती है, जब तक उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता, वो पढ़ाई करता है। लेकिन वो पढ़ाई करने के बावजूद भी अगर उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, बहुत दुखी होता है, खुद की सोच से भी दुखी हो जाता है। काफी सारे लोग उसको सुना सुना के भी दुखी कर सकते हैं। उसी ही प्रकार जो अर्जुन के मन में जो भाव प्रकट हुआ था, अपने ही सगे संबंधियों को विरुद्ध देख के, सामने देख के दुख का भाव प्रकट हुआ था कि मैं इनको मार के मेरी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो उस दुख के भाव को भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा उसके दुख के भाव को कम किया कि तुम इस दुख के भाव से लड़ो। यही मानो कि जो मनुष्य शरीर जो मिला है वो कर्म करने के लिए मिला है, इससे हार मानने के नहीं मिला। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया आपको पहले कि दुखी इंसान एक डिप्रेशन में चला जाता है, छोटी सी बात का भी दुख हो सकता है उसको। काफी सारे लोग, काफी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी उम्र 18-20 साल की होती है, जो घनघोर डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तो दुख का भाव जो तेरे अंदर प्रकट हो रहा है उसको हावी मत होने दे। उसी प्रकार मनुष्य जीवन के ऊपर, मतलब मनुष्य के ऊपर जब कोई दुख हावी होता है तो उसको हावी मत होने दो। अगर आप दुख को अपने ऊपर हावी होने दोगे तो आप उस दुख का समाधान कभी नहीं ढूंढ पाओगे। समाधान तब ही निकलेगा जब आप उस दुख के जड़ तक पहुंच के उसके समाधान के रास्ते की तरफ जाओगे, या फिर ऐसा मान लोगे कि जो मेरे कर्मों में था, जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे प्रारब्ध में था, मुझे वो मिला है, और जो मिला है मैं उसमें खुश हूं, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अब माना जाता है, कहा भी जाता है, लोगों का भी मानना है, सुनना भी है कि भगवान जो भी कुछ करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। आपको कोई दुख घेर लेता है वो आपके भले के लिए होता है। हो सकता है कि वो ऊपर वाले का कोई इशारा हो कि आपको ये हो गया तो भाई वहीं रुक जा, आगे मत बढ़, आगे और भी दुख हो सकता है, तो वहीं रुक जाएं और उस दुख से निकलने का समाधान ढूंढें। भगवान श्री कृष्ण यही बोलना चाहते हैं पूरे मनुष्य प्राणियों से कि जब इंसान दुखी हो तो उसको दुखी नहीं होना है, बल्कि उस दुख की समस्या का समाधान आपको निकालना है। और सुख आने पर, जैसे कि सुखी होता है, प्रफुल्लित हो जाता है, तो सुख आने पर उस सुख का घमंड नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है। अगर सुख का अहंकार कर लिया तो उसका विपरीत प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि दुख के रूप में आपके सामने आएगा। अगर वो दुख के रूप में आ गया तो फिर आप बौखला जाओगे, आप संभाल ही नहीं पाओगे। तो ना तो दुख में डूबना है, ना सुख में ऊपर उठना है। समान, दुख में और सुख में दोनों को समान मानकर अपने सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलना है, अपने कर्म करना है, कर्तव्य रूप से सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है। भगवत गीता अध्याय 2 के 14वें श्लोक से अपने को यही सीखने को मिलता है, पूरा सारांश यही निकल के आता है कि ना तो दुख में अपने को डूबने देना है, ना सुख में अपने को ऊपर उठने देना है, दोनों में समान रहना है। आगे के श्लोक में, आगे के भावार्थ में एक एक श्लोक के बारे में अपन चर्चा करेंगे, और भौतिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है उन श्लोकों से वो भी अपन समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।